बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। आज 4 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 17 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, ख़ास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी सिफारती मिशंस ने इतला दी है कि इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में पेश आने वाली एक फन्नी खराबी के बायस पासपोर्ट के इजरा का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इस अचानक ताअत्तुल ने लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर यकीनी सूरत हाल से दौचार कर दिया है, ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके वीज़े या इकामे ख़त्म होने के करीब हैं या जिन्हें हंगामी बुनियादों पर सफ़र दरकार है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को इस वक्त डेटा प्रोसेसिंग के निज़ाम में तकनीकी रुकावटों का सामना है। एक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि माहिर टीमें मसले के हल पर काम कर रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यह खराबी 1 से 2 दिन के अंदर दूर कर ली जाएगी। हुक्काम ने इस तासुर को मुस्तरद किया है कि हालिया ताअत्तुल का ताल्लुक किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तब्दीली या अमले के माली मसाइल से है और वाज़ेह किया है कि यह सिर्फ एक तकनीकी मसला है। ताहम बाज़ ज़राए का कहना है कि महकमे को माली दबाव का सामना ज़रूर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क अमले को तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर जैसे मसाइल भी पेश आ रहे हैं। दोस्तों, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सिफारती मिशंस सिर्फ दफातर नहीं बल्कि इनकी कानूनी शनाख्त का बुनियादी जरिया होते हैं। यही वो मराकज़ हैं जहां पासपोर्ट की तजदीद, नए पासपोर्ट का इजरा और गुमशुदा दस्तावेज़ात का इंदराज किया जाता है। इन मिशंस में मौजूद बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए शहरियों का डेटा बराह रास्त इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है और इसी निज़ाम में खराबी के बायस पूरा अमल मुतासिर हुआ है। इमिग्रेशन माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ये ताअत्तुल तवील हुआ तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। माहिर खुर्रम इलाही के मुताबिक जिन अफराद के इकामे ख़त्म होने वाले हैं वो न सिर्फ जुर्मानों बल्कि मुलाजमत के नुकसान जैसे मसाइल से भी दोचार हो सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो हंगामी तौर पर पाकिस्तान वापसी के मुंतज़िर हैं, उनके लिए भी ये सूरत हाल शदीद परेशानी का बायस बन सकती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर सर्विसेज जल्द बहाल ना हुई तो पासपोर्ट ऑफिस को दोबारा एक बड़े बैकलॉग का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हालिया महीनों में बड़ी मेहनत से इस मसले पर काबू पाया गया था। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी सिफारती मिशन से राब्ते में रहे और सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करे। दोस्तों, सबसे पहले एक निहायत अहम और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर की हकीकत आपके सामने रखना चाहूंगा, खास तौर पर उन अफराद के लिए जिनके अजीज रिश्तेदार इस साल हज के लिए जा रहे हैं। वायरल खबर में कहा गया है कि हरम हज मनासिक की अदायगी के दौरान फोटोग्राफी पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। आप जानते हैं कि इस खबर की हकीकत क्या है? तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मस्जिद अल हराम में फोटोग्राफी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि हज वीज़ा कैंसिल करके आज़मीन को डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये मालूमात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं बल्कि गुमराह कुन है। अब तक सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2026 के लिए फोटोग्राफी पर मुकम्मल पाबंदी का कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। अलबत्ता कुछ अहम हिदायत ज़रूर जारी की गई है, जैसे मनासिक की अदायगी के दौरान इबादत करने वालों को डिस्टर्ब ना करे, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की वजह से हजूम या रास्ता ब्लॉक ना करे, और सबसे अहम ये कि हरम के तकद्दुस का एहतराम करे और दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखे। और दूसरी अहम बात यह है कि 10,000 रियाल जुर्माना फोटोग्राफी पर नहीं है बल्कि ये जुर्माना आम तौर पर बगैर इजाज़त हज करने पर आयद किया जाता है।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती। ऐसी गैर मुसद्दका मालूमात न सिर्फ खौफ फैलाती है बल्कि लोगों को गलत फहमी में भी मुब्तला करती है। हमेशा सिर्फ सरकारी जराए पर एतमाद करें। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले तस्दीक करें। हसास मजहबी मकामात के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अल्लाह ताला तमाम हज्जाज किराम का हज कबूल फरमाए और हमें भी जल्द अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। ये खबर मुख्तलिफ मुस्तनद जराए और दस्तियाब मालूमात की बुनियाद पर पेश की गई है। नाजरीन से गुजारिश है कि किसी भी हतमी फैसले से पहले मुतल्लिका सरकारी इदारों या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से तस्दीक जरूर करें। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री से एक बड़ी और अहम अपडेट आई है जो खास तौर पर सफर करने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इतलात के मुताबिक एयर इंडिया एक बड़ी तब्दीली पर गौर कर रही है, जिसके तहत अब डोमेस्टिक और शॉर्ट इंटरनेशनल परवाजों यानी 2 घंटे से कम दौरानिया वाली फ्लाइट्स में खाने या रिफ्रेशमेंट को टिकट से अलग किया जा सकता है। यानी अगर यह फैसला नाफिज हो जाता है तो मुसाफिर को यह चॉइस दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी से खाना शामिल करेंगे या नहीं। इस तरह अगर मुसाफिर को एयरलाइन की तरफ से खाना सर्व ना करने की सूरत में टिकट की कीमत में कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इस इकदाम से मुसाफिरों को तकरीबन 250 भारतीय रुपए तक रायत मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एयर इंडिया बिजनेस क्लास मुसाफिरों के लिए लाउंज सहूलत को भी अलग करने पर गौर कर रही है। इस इकदाम से जो मुसाफिर लाउंज इस्तेमाल नहीं करना चाहते उन्हें टिकट की कीमत में मजीद कमी मिल सकेगी। आमतौर पर मेट्रो एयरपोर्ट्स पर लाउंज फीस तकरीबन 1100 से 1400 भारतीय रुपए होती है, जबकि छोटे शहरों में 600 से 700 रुपए तक होती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि यह फैसला क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई बड़ी वजूहात बताई जा रही है, जैसे एविएशन फ्यूल ATF की कीमतों में मुसलसल इजाफा, रुपए की कदर में कमी, मिडिल ईस्ट की कशीदा सूरत हाल, वेस्ट एशिया टेंशंस और फिजाई सेक्टर के बढ़ते हुए अखराजात। माहिरीन के मुताबिक भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां अगर टिकट महंगे हो जाए तो लोग हवाई सफर के बजाय ट्रेन या रोड का इंतखाब करने लगते हैं। यह रुझान सिर्फ एयर इंडिया तक महदूद नहीं रहा बल्कि दुनिया भर की कई एयरलाइंस पहले ही खाने को अलग कर चुकी है, इजाफी सहूलियात को पेड कर चुकी है और कम कीमत टिकट के साथ महदूद यानी लिमिटेड सर्विसेज दे रही है। माहिरीन का कहना है कि अब फुल सर्विस और लो कॉस्ट एयरलाइंस के दरमियान फर्क कम होता जा रहा है। अगर ये पॉलिसी नाफिज हो जाती है तो मुसाफिर अपनी जरूरत के मुताबिक सर्विसेज मुंतखब कर सकेंगे, गैर जरूरी सहूलियात ना लेने पर पैसे बचा सकेंगे और कम कीमत टिकट हासिल करने के मौके बढ़ सकते हैं। अभी तक एयर इंडिया की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये तब्दीली आइंदा चंद माह में मुतारफ करवाई जा सकती है। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और आने वाले वक्त में सफर का अंदाज भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। सऊदी अरब के कौमी मरकज बराए मौसमियात ने पेशगोई की है कि मंडे यानी आज से लेकर आइंदा जुमे तक ममलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। जिन इलाकों में बारिश मुतवक्के है उनमें असीर, जाजान, अल-बाहा, मक्का मुकर्रमा, रियाज, तसीम, हाइल, मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ, अल-शर्किया और हुदूद शमालिया शामिल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिर्फ हल्की बारिश नहीं होगी बल्कि बाज़ मकामात पर तेज बारिश के साथ झालाबारी, गर्द आलूद हवाएं और सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा साहिली इलाकों में समंदर की लहरों के बुलंद होने का भी खदशा जाहिर किया गया है, जिसके बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना इंतहाई जरूरी है। कौमी मरकज ने शहरियों और मुकीम अफराद को हिदायत की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, नशेबी इलाकों से दूर रहें और मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए सरकारी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इनवा एप्लीकेशन का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। मजीद बरा हुदूद शमालिया के इलाकों में पीर से बुध तक दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान जाहिर किया गया है, जहां कम से कम दर्जा हरारत 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इसलिए वहां रहने वाले अफराद को सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब इंतजामात करने की भी हिदायत की गई है। दोस्तों, बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियात ही सबसे बेहतर हिफाजती तदबीर है।
اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔